कोल्हापुर के गिरोह ने ठगी की दुकान नवी मुंबई में शुरू की है। उन्हें लगा था कि नवी मुंबई पुलिस को उनकी कारगुजारी की भनक नहीं लगेगी, पर उनकी सोचों पर तब पानी फिर गया जब पूरा गिरोह ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसमें एक युवती भी शामिल थी। पकड़े गए गिरोह कोल्हापुर से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें ठगी का शिकार भी कोल्हापुर के निवासियों को ही बनाया। नवी मुंबई में उनकी दुकान चल जाती, पर नवी मुंबई पुलिस के वक्र दृष्टि की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से जीने के जो सपने देखे थे वह धराशायी हो गई। उन्हें जेल की सूखी रोटी नसीब होगी। आपको बता दें कि ज़्यादातर शॉर्टकट के रास्ते जेल की तरफ ही जाते हैं। शायद यही इन ठगों ने भुला दिया था, जिसका अंजाम आपके सामने है। इस गिरोह के हर व्यक्ति की तस्वीर को गौर से देखें। यही लोग हैं जो नवी मुंबई और मुंबई मनपा में नौकरी दिलाने के नाम पर नागरिकों को ठगी का शिकार बनाया करते थे, और यह सभी जुर्म की दुनिया में रहकर जेल का सफ़र कर चुके हैं। इन्हें जेल अब दूसरा घर ही दिखता है। और इस युवती को देखें, जिसे धनवान बनकर ऐसो आराम से जीवन जीने की सोची थी, वह इस ठगों के गिरोह से जुड़ गई। बताया जाता है कि नौकरी मांगने आए लोगों को अपने फर्राटेदार अंग्रेजी से कायल कर देती थी। वह लोगों के सामने अपने आप को आला अधिकारी की तरह पेश करती थी। तब आप भी गुमान नहीं कर सकते थे कि यह अधिकारी नहीं, ठगनी है। पर समय का फेर है, उसे बदलना है। और जब समय का पहिया घूम जाए तब दो ही बातें होती हैं, अच्छा या बुरा। पर नवी मुंबई पुलिस राहु बनकर इन पर भारी पड़ गए। पकड़े गए आरोपियों के लिए नवी मुंबई एनआरआई पुलिस थाने के कई पुलिसकर्मी को कोल्हापुर में ही कई दिनों तक आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ा। तब जाकर वहां से कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया जा सका और ठगनी की काफ़ी तलाश की गई। तब पता चला कि वो पहले ही अलग कांड कर जेल में आराम फरमा रही है, जिसके आराम में नवी मुंबई पुलिस ने खलल डाल दी है और उसे जेल से ही फिर पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में ले आए। नवी मुंबई पुलिस अधिकारी के माने तो इन सबों ने लाखों के वारे न्यारे किए हैं और इनके शिकार बने हैं शिक्षित युवक। पकड़े गए आरोपियों ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की सोचे थे। इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया, पर उन तक कभी हाथ पहुंचेगा भी या नहीं, पता नहीं। आरोपियों के विषय में नवी मुंबई जोन 1 के डीसीपी सुरेश मेंगड़े ने पत्रकार परिषद कर जानकारी दिए। वहीं उन्होंने नागरिकों से खास आह्वान किए कि अजनबी इंसान को अपने रुपये सौंपने से पहले उसे जांच ले, परख लें, ताकि आपको कोई ठगी का शिकार ना बना सके। के गिरोह को गिरफ्तार किया गया है जो नौकरी का झांसा देकर लोगों को ठग लिया करते थे। तो पकड़े गए आरोपी कहाँ के हैं और कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाए हैं? ये ऑफेंस पिछले साल अक्टूबर महीने में दाखिल हुआ था एनआरआई पुलिस स्टेशन में, जिसका इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू था। उस इन्वेस्टिगेशन में हमने 6 गिरोह का भांडा फोड़ दिया है, 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बेसिकली ये सारे कोल्हापुर के रहवासी हैं और ये कोल्हापुर के ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फंसाने का काम करते थे। 2-3 लोग कोल्हापुर से लोगों को नौकरी का बहाना देके इन लोगों ने स्थापित किया हुआ नई मुंबई का एक ऑफिस है, ऑफिस में भेजते थे। वहाँ ये स्नेहा सातपुते करके लेडी है जो अंग्रेजी अच्छी तरह से बात करती है। वो अपॉइंटमेंट लेटर अपने खुद लैपटॉप पे टाइप करके लोगों को देते थे। ये 6 लोग 6 से 6 कोल्हापुर के रहवासी है, इनमें से एक लेडीज़ है। 6 को गिरफ्तार किया है। ऑनरेबल कोर्ट के सामने उनको प्रोड्यूस किया गया। उनको 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इन्होंने और 20-25 लोगों को इसी तरह से झांसा दिया है। वो अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद जिससे पैसा लिया उसको एक काम नहीं होने के बाद वो एक 5 लाख लिया हुआ तो 2 लाख वापस करते थे। 3 लाख का पोस्ट डेटेड चेक देते थे और पैसा उनको वापस कभी नहीं देते थे। और लोग आशा करते थे कि अगले महीने हमको पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा नहीं मिलता था। इनके घरों से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, कागजात, हमने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स भी सीज किए हैं, जिसमें सारे बीएमसी और नई मुंबई महानगर पालिका के संदर्भ में लेटर्स हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि इसके बावजूद इन लोगों ने और कितने लोगों को इस तरह का झांसा दिया है। 6 से 6 आरोपी का उनमें से 3 लोगों का पहले रिकॉर्ड है, गुनहगारी रिकॉर्ड है, जिनके ऊपर कोल्हापुर के राजारामपुरी, शाहपुरी और करवीर पुलिस थाने में गुने दाखिल है। इस गिरोह का कोहली का सबसे इम्पोर्टेंट मास्टरमाइंड जयसिंह पाटिल करके, जिसके ऊपर 138 के बहुत सारे केसेस कोल्हापुर में पेंडिंग है। इसके बावजूद वो स्नेहा सातपुते जो लेडी है उसके ऊपर भी ये तीनों पुलिस स्टेशन में गुने दाखिल है, जो अभी एक करवीर पुलिस स्टेशन के ऑफेंस में जेल में थी। जेल से हमने ट्रांसफर वारंट लेके उसको इसमें गिरफ्तार किया। 6 गिरोह को आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और उनकी
पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाने की मांग की जाएगी। सर, पकड़े गए आरोपियों की अगर बात की जाए तो जांच में कितने लोग ठगी के शिकार बने, इस तरह की कोई जानकारी मिली है क्या? अभी तो 2 लोगों का कंप्लेंट हमारे पास अवेलेबल है, बल्कि उनके घर में जो कागजात मिले, वो कागजात के छानबीन करने के बाद पता चलता है कि 20 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने ठगा है। सर, क्या आह्वान करना चाहेंगे जनता को, क्योंकि जो जिस तरह से ठगे को गिरोह और भी कई व्यक्ति होंगे जो इस तरह के कार्यप्रणाली को अंजाम दे रहे होंगे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? देश में ऐसे ऐसे हर नए कांड होते रहते हैं। हम यही अपील करते हैं नए बच्चों को कि आप विदाउट वेरिफिकेशन किसी के पास ऐसा पैसा नहीं देना चाहिए। पैसा देके, एडवांस पैसा देके कहीं भी गवर्नमेंट की नौकरी नहीं लगती। गवर्नमेंट की नौकरी मिलने की अलग तरीका होता है, प्रोसेस होता है। तो आप किसी अच्छे आदमी से या कि गवर्नमेंट सर्वेंट से पता करने के बाद ही ऐसे लोगों के संपर्क में आए। अगर आपको ऐसा कोई आदमी इस बारे में आपको कुछ नौकरी देने की बात करता है, तो आप तुरंत पुलिस के पास आना चाहिए और पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।